नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल रवि स्टडी IQ GK 2 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्च के वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये मार्च मंथ का पहला वीक है, तो 1 से 7 मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन्हें लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं वो आपको बताता चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है। इसका जो आयोजन हुआ था, यह याद रखिएगा आप, सऊदी अरब में हुआ था और यह इसका 76वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रश्मि शुक्ला, जो कि एक IPS अधिकारी हैं, वे SSB की दूसरी महिला महानिदेशक बनी हैं। बात करें यदि सशस्त्र सीमा बल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और जो सशस्त्र सीमा बल है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में फ्रेंड्स CRPF, CISF, BSF, SSB और असम राइफल्स, ये 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, जिसमें जो SSB है यह नेपाल और भारत की सीमा पर तैनात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SS दुबे भारत के नए महालेखा नियंत्रक बने हैं। फ्रेंड, जो CGA का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और जो SS दुबे हैं वे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहां बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहां बनाया जाएगा? बिंदूर, कर्नाटक में मरीना को बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, यह परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य में तटीय क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश मल्होत्रा PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करें यदि सूचना एवं प्रसारण मंत्री की, तो यह इस समय है श्री अनुराग ठाकुर जी। फ्रेंड्स, हमारी 2023 की रवि करंट अफेयर्स ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इसमें जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के सारे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर का संकलन किया गया है। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर आप हमारी ई बुक वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com से भी इसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह स्थापित किया गया है महाराष्ट्र राजमार्ग में, पहला बाहुबली बांस क्रैश बैरियर। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं फ्रेंड्स वॉन थुओंग। फ्रेंड्स, वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं। बात करें यदि वियतनाम की, तो यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप का पार्ट है। राजधानी है हनोई और जहां मुद्रा चलती है वह चलाती है वियतनामी दोंग, और जो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये हैं फाम मिन चिन। याद रखिएगा, फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट कहां चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी करणपुरा, जो कि झारखंड में है। NTPC ने पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया है। बात करें यदि NTPC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1975 को और यह 2010 में महारत्न कंपनी बन गई थी। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कितनी महारत्न कंपनी अभी तक भारत सरकार ने रजिस्टर्ड की हैं वर्तमान मार्च 2023 के डाटा के अनुसार। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके, ये हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोला टिनुबू, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, बात करें यदि नाइजीरिया की, तो पश्चिमी अफ्रीकी का एक प्रमुख देश है। राजधानी है इसकी अबूजा, अजूबा नहीं है, याद रखिएगा, अबूजा है, और मुद्रा कहलाती है यहाँ की नाइजीरियाई नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन, जो रेडबुल के स्पॉन्सरशिप से खेलते हैं और नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स, मैक्स वेरस्टेप्स ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है और मैक्स वेरस्टेप्सन ने वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली पहली फॉर्मूला 1 रेस कार जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रणबीर सिंह पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बात करें यदि पेप्सिको कंपनी की, तो यह 1965 में स्थापित हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और जो वर्तमान सीईओ हैं इसके ये हैं रेमन लागुआर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोला फॉक्स नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बन गई हैं। बात करें यदि नासा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये है बिल नेल्सन। अच्छा, नासा और इसरो ने एक साथ में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसे निसार कहते हैं और यह कब लॉन्च किया जाएगा इसकी डेट आप मुझे बताइएगा। बाकी आप इतना याद रखिए, यह प्रोजेक्ट नासा और इसरो के साझेदारी के साथ लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और ये उड़ीसा की संथाल जनजाति से आती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें इस अभियान की, तो इसकी जो थीम थी वह थी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर और यह अभियान मानसून के मौसम में जल संरक्षण को जन अभियान में बदलने का एक प्रयास है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि यह जो अभियान है कैच द रेन प्रोग्राम, यह किस मिनिस्ट्री द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेकानी जखालू और सलोनुआनु क्रूज, ये दोनों ही बनी हैं नागालैंड विधानसभा में चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक। तो हेकानी जखालू ने दीमापुर 3rd सीट का चुनाव जीता है। इस सीट पर वह नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी की उम्मीदवार थी। वहीं जो सोलोनुओन है वह पश्चिमी अंगमीन निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ 7 वोटों से जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शेष भारत ने ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है। शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा करके ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है, यानी कि जो मध्य प्रदेश रहा है यह उपविजेता रहा है, ये आप याद रखिएगा। और यह टूर्नामेंट वर्तमान रणजी ट्रॉफी चैंपियंस टीम और शेष भारत टीम के बीच बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, ईरानी ट्रॉफी में 4 दिवसीय का मैच खेला जाता है। कितने दिवस का खेला जाता है? 4 दिवसीय मैच खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का व्यक्ति एचआईवी से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का एक व्यक्ति है जो एचआईवी से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है। फ्रेंड्स, जर्मनी का यह व्यक्ति अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण चिकित्सा सुविधा की मदद से एचआईवी से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है, जिसे डसेलडॉर्फ रोगी का नाम दिया गया है। अन्य 2 व्यक्तियों को मिस्टर बर्लिन और मिस्टर लंदन नाम दिया गया है। तो आप इनके जो निकनेम है ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान और भारत के बीच सैन्य मैत्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो शामिल सेना है वह है भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। इसका जो आयोजन हुआ है वह हुआ है कोमात्सु, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमस्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक जो कि 2023 में हुई है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने इस बैठक की मेजबानी की है। फ्रेंड्स, बात करें यदि बीमस्टेक की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में और जो इस समय के सेक्रेटरी जनरल हैं वह हैं तेंजिन लेफेल। सदस्यों की बात करें तो 7 सदस्य देश हैं इसमें, जिनमें बांग्लादेश है, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश हैं। एक बार मेरे साथ आप रिपीट कर लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को कहाँ खोजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाजपुर, उड़ीसा में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को खोजा है। जो बौद्ध स्तूप होते हैं
वह बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, उनकी साधना के लिए बनवाए जाते हैं। यह बौद्ध स्तूप जो है उड़ीसा के जाजपुर जिले में खोंडा लाइट खनन स्थल पर खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आयोजन हुआ है भारत में महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 का। और जो स्मृति मंधाना थी वह सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली खिलाड़ी थी, जो कि RCB की तरफ से खेल रही हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो उद्घाटन संस्करण में भाग लेने वाली 5 टीमें हैं, इनमें से है मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। आप इन 5 टीमों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलेश फाटक फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो इस समय अध्यक्ष हैं वो हैं शुभ्रकांत पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108वां स्थान रहा है भारत का चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। फ्रेंड्स, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान से गिर करके 2023 में 8वें स्थान पर पहुंच गई है। तो यह कितने स्थान गिरा है? तो यह -8 स्थान या 8 स्थान आप याद कर सकते हैं गिरा है पिछले वर्ष के मुकाबले। और जिसे जारी करता है वह एजेंसी है वीडेम इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से नासा ने 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है। फ्रेंड्स, नासा के शोधकर्ताओं ने JWST यानी कि जेम्स वेब सैटेलाइट टेलीस्कोप से कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली 44 रिलीज साइंस प्रोग्राम का उपयोग करके इन 6 विशाल आकाश गंगाओं को खोजा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को फ्रेंड्स 2021 में लॉन्च किया गया था। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, नासा का जो वॉयेजर 1 मिशन है यह पहला ऐसा मिशन है जो हमारी सौर मंडल को क्रॉस करके पहली बार इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला सैटेलाइट बना है। तो आप ये याद रखिएगा और इसे नासा द्वारा 1970 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष का खिलाड़ी किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। फ्रेंड्स, बात करें यदि फीफा पुरस्कार में विजेताओं सूची की, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला है वह मिला है एलेक्सिया पुटेलेस को। यह बार्सिलोना टीम से खेलती हैं और स्पेन की खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर 2022 का जो पुरस्कार मिला है वह मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। यह एस्टन विला के क्लब से खेलते हैं और अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का जो पुरस्कार मिला है वह मिला है मैरी इयरप्स, जो कि इंग्लैंड की हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलती हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2022 का जो अवार्ड मिला है वह मिला है लूका लोचोशिवली को। वहीं सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच 2022 का अवार्ड मिला है लियोनेल स्कोलोनी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच 2022 का खिताब मिला है सरीना विगमैन, जो कि इंग्लैंड के लिए खेलती हैं। तो आप ये पूरी सूची एक बार देख लीजिएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिकोरिस जिसे मुलेठी कहते हैं कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों से आयात किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वह हर्बल दवाओं में होता है और प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में भी होता है। साथ ही साथ कैंडी और तंबाकू में फ्लेवरिंग के रूप में मुलेठी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 42वें स्थान पर रहा है भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। बात करें यदि पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर अमेरिका था, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर फ्रांस था। तो आप इन तीनों के नाम भी याद करेंगे। इसे जारी कौन करता है? तो ये US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जो अमेरिका की एक एजेंसी है, इसे जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रिटेन कोबरा वॉरियर 2023 की मेजबानी करेगा। और इस सैन्य अभ्यास में भारत, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको पता होगा हाथी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स केरल राज्य में है और इसका आंसर भी केरल है, जो कि रोबोट हाथी को शामिल करने वाला पहला राज्य बनेगा। फ्रेंड्स, केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है। तो आप मंदिर का नाम भी याद रखिएगा, इस मंदिर का नाम है इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आयोजित हुआ है फ्रेंड्स नई दिल्ली भारत में, जो कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की बैठक होगी नई दिल्ली भारत में। इसका संस्करण था 22वां और जो थीम थी वो थी मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलिएशन फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश फुटबॉल लीग जिसे काराबाओ कप 2023 के नाम से जाना जाता है, इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कारबाओ कप 2023 का खिताब जीता है और यह इंग्लिश फुटबॉल लीग है, आप यह भी याद रखिएगा। फ्रेंड, जो उपविजेता टीम रही है वह रही है न्यू कैसल यूनाइटेड। कौन सी रही है? न्यू कैसल यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेग फुलटन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बन गए हैं। बात करें यदि हॉकी इंडिया की, तो भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया की संस्था रेगुलेट करती है। स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं दिलीप तिर्की साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को, और हर वर्ष 3 मार्च को यह मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। पहला जो वन्य जीव दिवस मनाया गया था वह मनाया गया 3 मार्च 2014 को, और इसकी जो थीम थी वह थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार का टर्मिनल वाले शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह कहाँ किया गया है? वैसे भी आपको पता होगा शिवमोगा जो पड़ता है वह कर्नाटक में पड़ता है, और कर्नाटक में ही इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिधर जगदीशन ने यह पुरस्कार जीता है, बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार। फ्रेंड्स, जो शशिधर जगदीशन है वह एचडीएफसी बैंक के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी कि एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन, एचडीएफसी बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोएलिशन नामक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में कौन सा देश लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोएलिशन नामक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है लगातार 5वें साल। फ्रेंड्स, यूक्रेन में 2022 में 22 बार शटडाउन होने के साथ यह दूसरे स्थान पर रहा है। इसके बाद ईरान 18 बार शटडाउन के साथ तीसरे स्थान पर, तथा म्यांमार 7 बार इंटरनेट शटडाउन के साथ। वहीं वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर में 49 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है, जो भी किसी देश के राज्य में सर्वाधिक है, ये आप याद रखिएगा। भारत में भी किस राज्य में हुआ है? तो J&K में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सर्क के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें यदि सर्क की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1998 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जीता है फ्रेंड्स स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023, और जो इसके केंद्रीय मंत्री हैं वो है मनसुख मांडविया। आप यहाँ पे इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, और ये बीजेपी से हैं। चलिए आप मुझे ये बताइएगा कि यह लोकसभा से एमपी हैं कि राज्यसभा से एमपी हैं? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, बात करें यदि इस पुरस्कार की और स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र और विशेष रूप से कोविड प्रबंधन में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत ने यह मेजबानी की है। बात करें यदि क्वाड के सदस्यों की, तो इसमें 4 कंट्रीज आते हैं। पहली है इंडिया, दूसरी है ऑस्ट्रेलिया, तीसरी है जापान, और चौथी है यूएसए। तो आप ये चारों कंट्री याद रखिएगा।
जो बैठक की अध्यक्षता की है वह एस जयशंकर साहब ने की है, जो कि विदेश मंत्री हैं, और आयोजन स्थल था नई दिल्ली। फ्रेंड्स, बात करें यदि क्वाड की, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मैंने आपको चारों देशों के नाम बता दिए हैं, और इसका जो उद्देश्य है वह होता है भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देश के हितों की रक्षा करना। चलिए आप मुझे यह बताइएगा, एक नया गठबंधन बना है जिसे पश्चिमी क्वाड के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी क्वाड के नाम से जाना जाता है। इसके चारों देशों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग महादिवस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीराबाई चानू ने, और ये किसके लिए है? भारोत्तोलन के लिए है। फ्रेंड्स, मीराबाई चानू ने लगातार 2 बार यह पुरस्कार जीता है, और यह ऐसा करने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। बात करें यदि अन्य पुरस्कारों की, तो बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है भाविना पटेल को, जो कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का अवार्ड मिला है प्रीतम सिवाच को, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला है नीतू घांगस को, और ये एक बॉक्सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य के 3 जिलों के विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उड़ीसा में ये पाए गए हैं। और ये जिले कौन कौन से थे? तो देवगढ़, क्योंझोर और मयूरभंज सहित उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि भारत की कोविड नीति के बारे में यह पूरी तरीके से बताती है, और यह लिखी है साजन सिंह यादव ने। पुस्तक का नाम एक बार रिपीट कर लीजिए, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। किसने लिखी है? साजन सिंह यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5वां जन औषधि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 मार्च को 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया है। हर साल मार्च के पहले सप्ताह में जन औषधि सप्ताह या जेनेरिक चिकित्सा सप्ताह मनाया जाता है, जबकि 7 मार्च को जन औषधि दिवस या जेनेरिक दवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। थीम जो है इसकी यह रही है जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। थीम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत ने यह खिताब जीता है। जो उप विजेता रही है टीम, यह रही है ईरान। इसका आयोजन स्थल हुआ था उर्मिया, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहां और किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? तो जो स्वदेशी पोत था वह था आईएनएस विक्रांत, और जो आयोजन हुआ था फ्रेंड्स वह था अरब सागर में। याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य के कडप्पा जिले में पुष्पगिरी क्षेत्रम की 13वीं शताब्दी की मंदिर की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्रम में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को किन 2 स्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरी की है? तो यह काफी न्यूज में रहा है, आपको पता होगा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश से बोगीबील असम के बीच। फ्रेंड्स, यह जो एमवी गंगा विलास क्रूज है वह दुनिया के सबसे लंबे जल मार्ग पर चलकर 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की है। आप ये डाटा याद रखिएगा, क्योंकि अभी नया नया है, यह पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, जो इसका उद्घाटन किया था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से वर्चुअल रूप से इसको हरी झंडी दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह मनाया गया है 1 मार्च को। हर वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है वह होता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में नागरिक सुरक्षा की महत्व की ओर ध्यान खींचना। इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो वह रही है यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रीज स्पेशलिटीज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023 जीता है। फ्रेंड्स, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा,
हमारी 2023 की जो रवि करंट अफेयर्स ई बुक है वह लॉन्च हो चुकी है। इसमें जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर आपके लिए डाले गए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इसे हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमारी ई बुक वेबसाइट www.ravibookspdf.com से भी विजिट करके इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति दर्ज की गई है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के अनुसार। फ्रेंड्स, ये जो गणना है इसके अनुसार पश्चिम बंगाल में 489 प्रजातियों को दर्ज किया गया है, जो 35 भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। तो कितने राज्यों ने भाग लिया था? 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटका में क्रमशः 426, 407, 397 और 371 प्रजातियों को दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को कहां सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में चंद्रयान 3 के CE-20 इंजन का प्रयोजन किया गया है। यह जो इंजन है फ्रेंड्स, यह LV-M3 वाहन के लिए इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, जो C-25 उड़ान के चरण में असेंबल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2023 में लीड रोल में बेस्ट मेल एक्टर का पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर ने बेस्ट मेल एक्टर का पुरस्कार जीता है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड ने। यह पुरस्कार इन्हें किस मूवी के लिए दिया गया है? तो यह द व्हेल मूवी के लिए दिया गया है। बात करें यदि इस प्रतियोगिता से संबंधित अन्य पुरस्कार विजेताओं की, तो लीड रोल में उत्कृष्ट महिला अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है मिशेल यो ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। टेलीविजन मूवी या लघु श्रृंखला में उत्कृष्ट महिला अभिनेत्री का जो पुरस्कार जीता है वह जीता है जेसिका चेस्टन ने जॉर्ज एंड टैमी के लिए। वहीं टेलीविजन मूवी या लघु श्रृंखला में उत्कृष्ट पुरुष अभिनेता का पुरस्कार जीता है सैम इलियट ने 1883 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है? तो यह आप सबको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। नोकिया ने 60 वर्षों बाद अपना लोगो बदला है। यहाँ पे आप ये लोगो देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, लोगो में 5 अलग अलग आकार शामिल हैं जो नोकिया शब्द बनाते हैं। साथ ही कंपनी ने प्रतिष्ठित नीले रंग को हटा करके अब उपयोगानुसार रंगों की एक श्रृंखला दी है। बात करें यदि नोकिया कंपनी की, तो 12 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका एस्पू फिनलैंड में, और जो CEO हैं इसके हैं पेक्का लुंडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना किसानों या गुड़ पर कर को समाप्त करने के लिए शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य ने पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने यह पारित किया है कि गन्ना किसानों या गुड़ पर कर को समाप्त करने के लिए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर से MLA हैं। फ्रेंड्स, इस संशोधन विधेयक में किसानों या गुड़ पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन खांडसारी इकाई से 20 रुपये प्रति कुंटल की दर से नियामक शुल्क लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च को हर वर्ष शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता रहा है। पहला शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था 2014 को, और जो इस वर्ष की थीम थी वह थी सेव लीव्स डिस्क्रिमिनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली में यह बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वह की थी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो कि S जयशंकर के नाम से जाने जाते हैं और विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी फ्रेंड्स टाटा पहली प्रायोजक कंपनी बनी है WPL की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। मुख्य अतिथि थी जियोर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, और इस वर्ष की जो थीम थी वह थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत ने यह जीता है
सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट कतर एक्सॉन मोबिल ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के लिए खेलते हैं। उन्होंने कतर एक्सॉन मोबिल ओपन 2023 का खिताब जीता है। पुरुष युगल का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना ने, भारत से खेलते हैं, और मैथ्यू एब्डेन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, और यह इसका 31वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के तहत पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और पारंपरिक चिकित्सा पर प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुवाहाटी असम में पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और पारंपरिक चिकित्सा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स वर्ष 2022 से वर्ष 2023 तक एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। बात करें यदि एससीओ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 2001 में हुई थी और यह शुरुआत में 5 ग्रुप में था और फाउंड हुआ था 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। अभी जो वर्तमान सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं व्लादिमीर नोरोव और महासचिव हैं झांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2023 के अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एलन मस्क, जो कि टेस्ला की कंपनी के सीईओ हैं और साथ में ट्विटर के भी सीईओ हैं उसका अधिग्रहण करने के बाद। फ्रेंड्स बात करें यदि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की, तो इनकी जो कुल संपत्ति है वो है $187 बिलियन और यह इसी के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच सबसे लंबी साइकिल रेस की गई है। यह साइकिल रेस 3651 किलोमीटर की इस तरह की पहले आयोजन में महिला सहित 29 साइकिल चालकों ने भी भाग लिया है। तो लंबाई कितनी है? 3651 और 29 साइकिल चालकों ने, महिला साइकिल चालकों ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय घरेलू क्रिकेट ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यशस्वी जायसवाल ऐसा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं और यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी उम्र है मात्र 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हुआ है भोजपुर बिहार में बाजरा महोत्सव 2023 का। भारत पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई ने यूपीआई के जरिए सिक्कों को देने वाली वेंडिंग मशीनों के पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने शहरों में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 12 शहरों में आरबीआई ने सिक्कों को देने वाली वेंडिंग मशीन के तहत पायलट प्रोजेक्ट में चालू किया है। फ्रेंड्स आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऐसी वेंडिंग मशीन लगाने का फैसला किया है जिससे यूपीआई के माध्यम से सिक्के मिल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनियों को समर्पित दुनिया का पहला मुक्त क्षेत्र आरए की डिजिटल एसेट ओसीएसएस स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस की महिला प्रीमियर लीग 2023 WPL के लिए किसे अपना पहला कप्तान नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को महिला प्रीमियर लीग 2023 के लिए अपना पहला कप्तान नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डेंगू बुखार के उपचार के लिए भारत की पहली व एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस में, जो कि बेंगलोर में स्थित है। इसने भारत की पहली और एकमात्र डीएनए वैक्सीन जो कि डेंगू बुखार के लिए उपयोग में आएगी विकसित की है। फ्रेंड्स यह डीएनए वैक्सीन डीएनए में एक छोटे से कण के हिस्से का उपयोग करके बनाई जाती है जो विशिष्ट एंटीजन, और एंटीजन क्या होता है? एक अणु जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस, जिसका नाम है जीनस फ्लेवी वायरस, के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरे स्थान पर रहा है अरबपतियों की आबादी में भारत। फ्रेंड्स नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के 16वें संस्करण के अनुसार वैश्विक स्तर पर अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या में 2021 में 9.3% से बढ़कर 6,10,569 हो गई है। फ्रेंड्स सबसे अधिक अरबपतियों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो नाइट फ्रैंक करती है और यह इसका 16वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मोटापा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वजन के कलंक को व्यापकता, गंभीरता और विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है
और जो थीम रही है वह रही है चेंजिंग द पर्सपेक्टिव, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर 2023 का अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दीपिका पादुकोण को ऑस्कर समारोह में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर IBC स्थापित करने के लिए IFSCA की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीकिन विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो यह चुना है डोनारुम्मा गुकेश को, जो कि भारत के लिए खेलते हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। फ्रेंड्स, बात करें यदि ACF की, तो एशियन चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात में और जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, स्विसकॉम जो है सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ब्रांड ऑपरेटर है। फ्रेंड्स, इस रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभय के इस पुस्तक के लेखक हैं, जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मनाया गया है 4 मार्च को। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। इसकी थीम थी अवर मेन जीरो हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को आसान बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, रोपड़ में, जो कि पंजाब में आता है। इसका जो उद्घाटन किया गया है हमारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है और इसका नाम क्या था? युवा उत्सव इंडिया @2047। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे वीकली करंट अफेयर जो मार्च फर्स्ट वीक थे कंप्लीट होते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट और क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। यदि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से और सीरियसली देखा होगा तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। आप उन टेस्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपके टेस्ट क्वेश्चन है, PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है संजय अग्रवाल, सत्येंद्र प्रकाश, श्रीराम चौलिया या राजेश मल्होत्रा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है सौराष्ट्र, विदर्भ, बड़ौदा या फिर शेष भारत। आप जो इनके आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।